जाने अनजाने में रणवीर ने जो भी कहा ना, अंदर ही अंदर टूट गई मैं। जानती हूँ मैं, उसके कहने के पीछे वजह थी। इतने सालों से सब कुछ सहकर भी बस उसी का चेहरा देख के मैं अपनी जिंदगी घसीटती आई हूँ। उसके बढ़ने के साथ साथ मेरी भी जीने की उम्मीद बढ़ रही थी। घाव भर रहे थे मेरे। पर जब उसने कहा ना कि उसे अब मेरी जरूरत नहीं, जीने की उम्मीद ही खत्म हो गई मेरी। देखिए रत्न जी, उसके शब्दों में मत जाइए। इंसान जब गुस्सा होता है बहुत सारी बातें बोलता है, उसे एहसास भी नहीं होता कि वो क्या बोल रहा है। रवि बच्चा है, साथ में वीरा का भाई भी। वो सिर्फ अपना गुस्सा दिखाना चाहता था। और रतन जी, रणवीर को आपकी जरूरत है ही और हमेशा रहेगी। वो आपसे बहुत प्यार करता है रतन जी। एक सिर्फ रणवीर नाराज नहीं है मुझसे, ताई जी भी नाराज है। उनकी नजर में भी मैं गलत हूँ। लेकिन सबसे परेशान हो गई थी मैंने नहीं समझ में आ रहा था कि करा। इसी उलझन में मैंने सबसे दूर जाने का फैसला ले लिया। बस कायर बन गई। नहीं रतन जी, आप कायर नहीं। अरे आप जैसा बनने के लिए ना मर्दों को 7 जन्म लेने पड़ेंगे। आप तो औरतों के लिए मिसाल है, जो अपने आप को कमजोर समझ के जिंदगी के आगे घुटने टेक देती हैं। रतन जी, जिंदगी ने आपको कितना पछाड़ने की कोशिश की, पर आपने साबित कर दिया कि आप सबसे अलग हैं। फिर वो रतन कहाँ गई जो मुश्किलों से 2-2 हाथ करके अपना रास्ता खुद बनाती थी। कभी अपने आप को बेबस लाचार नहीं समझा, जिसने जिंदगी को जीना सिखाया। अकेले अपने घर को संभाला, खेतों को संभाला, लेकिन कभी भी शिकायत नहीं, हमेशा अपने आप पे भरोसा रखा। वो रतन कहाँ गई? थक गई हूँ मैं, बहुत थक गई हूँ। बहुत लड़ा नहीं जाता मुझसे, मैं इसीलिए कमजोर पड़ गई। नहीं रतन जी, आप ऐसे नहीं थक सकते। अपने बच्चों के वास्ते, चाई जी के वास्ते, और सबसे बड़ी बात संपूर्ण प्राची के वास्ते। मैं जानता हूँ आपकी लड़ाई बहुत बड़ी रही, पर ठोकर खा के गिरने के बाद अफसोस करने के बजाय संभल के चला जाए और आगे बढ़ा, उसे ही जिंदगी कहते हैं। तो मैं कहता हूँ कि आज से अपनी नई जिंदगी शुरू कीजिए। चिंता मत करिए, मैं आपके साथ हूँ, हमेशा आपके साथ रहूंगा। रणवीर वीरा दोनों को संभाल लूंगा, काम करने की कोशिश करूंगा, खेतों को संभालूंगा, रणवीर को समझाऊंगा मैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि रणवीर बिल्कुल सही हो जाए। सब कुछ संभाल लूंगा, मैं आपको भी संभालूंगा। पर रतन जी, आपको मुझे एक वचन देना होगा कि आइंदा आप ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। आप अगर वचन नहीं मांगते तो भी मैं आपको वचन देती कि आइंदा मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। चले। ये रात को पता नहीं कितने चली गई है रतन। रतन, रतन पुत्र, मेरी बच्ची कितने चली गई थी इतनी रात को तू? हाँ? सब
चंगा तो है ना रतन? शायद जी वो खेतों में जानवर घुसाए थे, इसलिए वो। निहाल सिंह जी, मैं चाय जी से कभी कुछ नहीं छुपाती, छुपा भी नहीं पाऊंगी। की गल पुत्र, दस मैनू की होया? जान देने गई थी चाय जी। हाय रब्बा, कुएं में कूदने वाली थी। तू अपनी जान देने गई थी, कुएं में कूदने गई थी तू? तेरे को एक बार भी अपने बच्चों का ख्याल नहीं आया? हाँ? एक बार भी तेरे को मेरा ख्याल नहीं आया? अरे तू तू कैसे हार सकती है? कैसे हार गई तू? बता मेरे को, क्यों मर गई? क्यों? क्यों किया तूने ऐसा? क्यों किया? माफ कर दो मेरी, माफ कर दो। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। चाय जी, इंसान किसी भी पल कमजोर पड़ सकता है, पर अच्छी बात यह है कि कुएं में कूदने से पहले रतन जी को अपनी गलती का एहसास हो गया और वो कुएं में नहीं कूदी। आज तो कल्ले नहीं आ रही है रतन, आज तूने मेरे को भी हरा दिया। हार गई मैं पुत्र। नहीं चाय जी, ना ही आप आ रही हैं ना ही रतन जी आ रही है, तो रतन जी की कमजोरी जो ये कुएं में न कूदी। रब का लाख लाख शुक्र है कि तेरे को कुछ हुआ नहीं। एक गल याद रखना पुत्र, ये जीवन, ये जिंदगी बहुत कीमती है पुत्र, इसको ऐसे नहीं गवाते। और तू तो चट्टान की तरह जिए, मेरी रतन कभी बिखरेगी नहीं, कभी नहीं। बोल मेरे को, तू कभी भी अपनी जान देने के बारे में सोचेगी भी नहीं? मेरी बच्ची, सब चंगा हो जाएगा, तू बिल्कुल फिक्र मत कर। वीजी, क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो आप? वीजी, आप मेरे कपड़े क्यों सिल रहे हो? वीजी है ना, वो सिल देंगे। वीरा, मैं तुमने कहा था ना, आज से तेरे सारे काम मैं ही करूंगा, बीजी नहीं करेंगी। कहा था ना? वीजी, आपको कितना लगी? दिखाओ। कुछ नहीं हुआ है वीरा, सुई चुभी है।
परेशान मत हो तुम। बीजी, आपने ये सब सिलने की कोई जरूरत नहीं है। बीजी है ना, मैं बीजी को। वीरा, बीजी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। जाकर नहा धो ले, तैयार हो जा, स्कूल जाना है हमें। जब तक मैं तेरी कमीज सिल लूंगा, ठीक है? नहीं बीजी, आप ना रहने दो, मत सिलो। मैंने तुम्हें बहुत अच्छी लग रही है, इसमें से हवा आएगी। वीरा, रुको, सुनिए वीरा। क्या कहूँ आपसे, सब कुछ तो जानते हो आप। एक पत्नी की अरदास तो नहीं सुनी आपने, एक माँ की अरदास तो सुन लो। मेरा रणवी मेरी आखिरी उम्मीद है, उसको मुझसे दूर मत करो, नहीं तो जी नहीं पाऊंगी मैं। रब्बा, मेरे रणवी नू मेरे आंसू क्यों नहीं दिखाई दे रहे? बीजी, आपकी कट्टी बीजी से मेरी मदद से हुई है ना। आप एक काम करो, आप बीजी से वापस बट्टी कर लो और उन्हें बोल देना कि मेरी कट्टी आपसे हो गई है। नहीं वीरा, जब बीजी तुझसे अच्छे से बट्टी कर लेंगे ना, तभी मैं उनसे बट्टी करूंगा, उससे पहले नहीं। लेकिन बीजी, बीजी मैंने आपसे जितना प्यार क्यों नहीं करती है? हमेशा मैंने डांटते ही क्यों रहती है वो? और वो मेरी माँ बनने से मना क्यों करती है? मैं छोटी हूँ इसलिए? बीजी, जब मैं आपकी जैसी बड़ी हो जाऊंगी तो फिर बीजी मैंने प्यार करेंगी ना? वीरा, ऐसी गल नहीं है। तू की गल है बीजी, मैं बहुत शरारत करती हूँ इसलिए। तो ठीक है, आज के बाद मैं कभी बदमाशी नहीं करूंगी, एकदम ठीक से रहूंगी, हंसूंगी भी नहीं। लेकिन आप ना बीजी से बोल देना कि वो मुझसे बात करे और वो मुझे प्यार भी करे। नहीं वीरा, ऐसा कभी मत करना। अगर तू शरारत नहीं करेगी, ऐसे कि नहीं, तो मन्नू भी तो बहुत बुरा लगेगा ना। फिर मन्नू भी कभी हंसी नहीं आएगी। वीरा, तो हंसते हुए अच्छी लगती है, तू हंसा कर दिखा, हंस के दिखा। वीरा, बीजी नहीं, वीरा, नहीं बीजी नहीं, बीजी नहीं, नहीं ना बीजी, बीजी नहीं, बीजी नहीं, चल। पुत्र जी, सत श्री अकाल। क्या बात है पुत्र जी, सब ठीक है ना? इतना दर्द क्यों है इस दुनिया में? वो भी अपनों का ही दिया हुआ, अपने ही क्यों छोड़ के जाते हैं हमेशा? पुत्र जी, इस दुनिया में कुछ भी कम या ज्यादा नहीं है। रब ने हर चीज बराबरता से बनाई है।
जहां उसने हंसी बनाई है वहां उसने आंसू भी बनाए, जहां उसने दर्द बनाया है वहां उसने आनंद भी बनाया है। दुख उसने बनाया और सुख भी उसने बनाया है बेटा। और समस्या सिर्फ इतनी है पुत्र कि हमें हमारे दुख तो बहुत बड़े लगते हैं, लेकिन खुशी बहुत छोटी लगती है। इसीलिए खुशी भूल जाती है और दुख रह जाता है। पुत्र जी, किस्मत में सब कुछ मिला हुआ है और हम सबको वो अपनाना भी पड़ता है। हाँ, ये आदमी के ऊपर है कि वो हर चीज को हंस के सह लेता है कि या फिर रो के। कुछ लोग इसको दिल से लगा लेते हैं और बस उनके लिए तो छोटी सी मुश्किल भी एक पर्वत की वादी के बराबर हो जाती है और वो उससे निपटने के लिए, उसके साथ लड़ने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए हौसला तक नहीं कर पाते बेटा। मैं तो तुम्हें कहता हूँ कि तेरी जिंदगी के जो बुरे पल हैं, यानी जिन पलों में बुरी यादें हैं, वो भूल जाओ और याद रखो तो सिर्फ वही पल जिनमें अच्छी यादें हैं, मीठी यादें हैं। जब कभी तेरे आंसू निकले होंगे तो कोई हाथ भी आगे बढ़े होंगे वो आंसू पूंछने के लिए, वो पल याद रखो पुत्र। जिंदगी से अगर लड़ना ही है तो हंस के लड़ो, खुशी से लड़ो, तभी जीत पाओगे। और रही अपनों के बिछड़ने की बात, अपने तो अपने होते हैं, वो कहीं नहीं जाते, जाते वो हैं जो बेगाने होते हैं। अपने तो हमेशा साथ रहते हैं, शरीर भले ही ना हो, अच्छी यादों में। और याद रहे, अच्छी यादों को अपनी जिंदगी से अलग मत करना बेटा, उन्हें अपने साथ रखना। तुम्हें कभी लगेगा ही नहीं कि वो यहाँ नहीं है। जिस परमात्मा को तुमने अपने दिल का दर्द सुनाया है वो तेरे साथ है। तुम अपनी तरफ से जितना हो सके खुश रहो, हंसना सीखो पुत्र। वाहिगुरु आपके साथ है। कौन सा वाला हाथ बड़ा है? कौन सा हाथ बड़ा है? रब जी ने तो दोनों बराबर हाथ दे दिए। वीरा, उठ देख, लाल पीली चिड़िया। लाल पीली चिड़िया, उठ देख, ऊपर ऊपर। कितने वीर जी? वीरा उठते उठते, बस फटाफट जल्दी ना दिख जाएगी। उठ देख। मैंने तो दिख ही नहीं रही है। हाँ वीरा, उठते है। वीर जी, मैंने सब जगह देख लिया। उठते ऊपर। मैंने तो दिख ही नहीं रही है। अरे जल्दी ना दिख जाएगी। उठते उठते। वीरा उठते। चल वीरा, स्कूल दे वास्ते देरी हो रही है। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल टीचर जी। सत श्री अकाल। अच्छा हुआ रणवीर, तू मुझे यहाँ मिल गया। आज मैं पहले पीरियड में पढ़ाने नहीं आ पाऊंगी, तो तू सबनों कहना कि कल वाले सवाल अच्छे से कर ले। मेरी बेटी को बहुत बुखार है ना, इसलिए मैं इसे लेकर डॉक्टर के पास जा रही हूँ। टीचर जी, वो मुझे रणवीर से जरूरी काम था। अगर आप इजाजत दें तो मैं इसे अपने साथ ले जाऊं। पहला पीरियड खत्म होने से पहले से वापस ले आऊं। हाँ बिल्कुल, कोई गल नहीं। वीरा,
तो एक काम कर, तू स्कूल जा, मैं रणवीर को बाद में छोड़ जाऊंगा। चल। 1 मिनट में आया सचू। आप मेरे वीर जी को कितने ले जा रहे हो? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।